प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बाइनोमियल थ्योरम। अब इसके बारे में काफ़ी बातें हम पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये वैल्यू दे रखी है और इसकी मिडल टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। जब पावर हमारी इवन हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं हमेशा ओड होंगी, और ओड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो मिडिल टर्म एक ही होगी। तो मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला है वो हमारा n/2 + 1 है। n की वैल्यू हमारी यहाँ पे 10 है, तो 10/2 + 1 ये हमारा 6 आ गया। तो 6th टर्म जो है हमारी मिडिल टर्म है। अब हमें 6th टर्म निकालनी है। तो बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म का फॉर्मूला जो है हमारा वो NCR a⁻n−r और b⁻r ये होता है। अब 6 टर्म में हम लिखेंगे इसे 10c r की जगह पे 5। जो भी टर्म निकालनी है, यहाँ पे r+1 निकालनी थी तो यहाँ पे बेस में r लिखेंगे, यानी कि एक टर्म कम लिखेंगे। तो 6 है तो 5 लिखेंगे। x/3 की पावर 10-5 यानी कि 5, और 9y की पावर 5 ये हमारा 10c5 x की 5 अपॉन 3 की 5 इंटू 9 की 5 y की 5 ये आ गया। ये आ गया हमारा। तो 10c5 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसकी पावर 5 है तो पावर 5 3 की पावर 10, तो x की 5 y की 5 3 की पावर 10 अपॉन में 3 की पावर 5 कैंसिल करेंगे तो पावर 5 बचेगी। तो ये आ गई हमारी 6 टर्म 10c5 x की पावर 5 y की 5 और 3 की 5 ये आ गई मिडिल टर्म। आगे अब वैल्यू दे रखी है x-1/x और पावर है 2n+1। इसके अंदर जो है मिडिल टर्म वो फाइंड आउट करनी है।
मिडिल टर्म। अब यहां पे पावर जो है वो ओड है, पावर जब ओड होगी हमारी तो नंबर ऑफ टर्म इवन होंगी। इवन होगी क्योंकि पावर से एक ज़्यादा होती है नंबर ऑफ टर्म। तो यहां इवन जब भी नंबर ऑफ टर्म होगी तो मिडल में 2 टर्म आएंगी। अब मिडिल टर्म का फॉर्मूला जो है वो पावर प्लस 1/2, पावर n है तो n प्लस 1/2, और दूसरा पावर प्लस 1/2 प्लस 1, तो ये हमारा n प्लस 1/2 प्लस 1, ये हमारी मिडिल टर्म है। अब यहां पे मिडिल टर्म निकालनी है, तो 2n प्लस 1 प्लस 1/2 n प्लस 1, ये मिडिल टर्म है हमारी एक, और एक 2n प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1, तो ये n प्लस 2, 2 टर्म मिडिल टर्म है, n प्लस 1 और n प्लस 2। तो पहले n प्लस 1 टर्म निकालते हैं। n प्लस 1 टर्म निकाले तो 2n प्लस 1 r की जगह पे n रखेंगे, x की पावर 2n प्लस 1 माइनस n, और माइनस 1/x की पावर n, ये आ गया 2n प्लस 1 cn, 2n में से n माइनस करेंगे तो ये हमारा n प्लस 1 माइनस 1 की पावर n, और डिवाइड में x की पावर n, बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी। टू एन प्लस 1 cn, पावर माइनस करेंगे तो x की पावर n प्लस 1 माइनस n, तो x की पावर 1 आ गया, और माइनस 1 की पावर n, ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा n प्लस 2 टर्म निकालनी है, तो 2n प्लस 1 cn प्लस 1, x की पावर जो है 2n प्लस 1 माइनस n माइनस 1, और माइनस 1/x की पावर n प्लस 1, तो 1 1 कैंसिल हो गया, 2n प्लस 1 cn प्लस 1, x की पावर n माइनस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन में x की पावर n प्लस 1, बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी, 2n प्लस 1 cn प्लस 1, x की पावर हमारी x की पावर n माइनस n माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, माइनस 1 की पावर n प्लस 1, तो ये आंसर आ गया 2n प्लस 1 cn प्लस 1
एक्स की पावर -1 और -1 की पावर n+1। ये आंसर हो गया हमारा। आगे अब नेक्स्ट टर्म जो है वो दे रखी है ये, और टर्म निकालनी है जो इंडिपेंडेंट हो एक्स से। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी। अब जनरल टर्म की बात करें तो जनरल टर्म का फॉर्मूला हमारा, अगर हमें r+1 टर्म निकालनी है तो इसे हम लिखेंगे NCr a की पावर n-r और b की पावर r। जब हमारा एक्सपेंशन a+b की पावर n हो, इसे a+b की पावर n की जनरल टर्म जो है वो हमारी ये है। अब इस जनरल टर्म के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब r+1 टर्म निकालनी है, तो पहले इसके अंदर r+1 टर्म निकालें तो 9c r लिखेंगे इसे 3/2 की 2x² की पावर 9 - r और -1/3x की पावर r। ये हो गया हमारा। तो 9cr 3/2 की पावर 9 - r और x की पावर अंदर बार पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 18 - 2r -1 की पावर r और डिवाइड में 3 की पावर r और x की पावर r। यह आ गया हमारा। अब यहां x की पावर की बात करें तो 9cr 3 की पावर 9 - r 2 की पावर 9 - r, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी तो -r और x की पावर 18 - 2r और -r -1 की पावर r। यह आ गया। अब ये जो है x की पावर यहाँ पे 0 होनी चाहिए, तो x की पावर 0 इक्वल है x की पावर 18 - 3r की। तो 0 की वैल्यू 18 - 3r, तो r की वैल्यू हमारी 6 आ गई। r हमारा 6 हो गया।
अब आर की वैल्यू हमारी 6 है, तो सेवन्थ टर्म जो होगी वो हमारी इंडिपेंडेंट होगी आर से, तो आर की जगह पे 6 रखेंगे, तो 9c6 3 की पावर ये हमारा 9 माइनस 6 और x की पावर 18 माइनस 3 इंटू 6 और -1 की पावर 6 और 2 की पावर 9 माइनस 6, ये आ गया। तो 9c6 3 की पावर -3 2 की पावर 3 डिवाइड में, तो 2 की पावर भी -3 और -1 की पावर 6, ये प्लस हो गया। तो 9c6 हमारा 9c3 के इक्वल होता है। अब 9c6 और माइनस हटाएं तो ये वैल्यू 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 यानी 6 की पावर 3 हो जाएगा। तो 9c6 9c3 के इक्वल होता है 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, और ये हमारा 6 की क्यूब, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 3 पे गया, 3 से ये 2, ये 2 से 4, ये कैंसिल 2 और फिर 2 से इसे कैंसिल करें तो ये 3, तो ये वैल्यू हमारी 7/80 ये आ गई सॉल्व होने के बाद। तो ये हमारी इंडिपेंडेंट है x से। आगे वैल्यू दे रखी है 2x प्लस 1/3x² की पावर 9। अब टर्म इंडिपेंडेंट चाहिए x से, अब टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट चाहिए x से, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 9cr 2x की पावर 9 माइनस r और 1/3x² की पावर r, ये हमारा 9cr 2 की पावर 9 माइनस r x की पावर 9 माइनस r, 1 की पावर r 1 होता है हमारा, ये 3 की पावर r, अंदर बार पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये 2r, ये आ गया। आगे सोल्व करें तो 9cr 2 की पावर 9 माइनस r और बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी तो x की पावर 9 माइनस 3r और डिवाइड में 3 की पावर r, ये हमारी r प्लस 1 टर्म है। अब x की पावर हमें 0 चाहिए, तो x की पावर 9 माइनस 3r ये 0 के इक्वल है। r की वैल्यू हमारी कैंसिल करने पे 3 आ गई, ये हमारा r जो है वो 3 हो गया। अब यहां पे r की जगह पे 3 रखे तो फोर्थ टर्म जो है हमारी 9c3 2 की पावर 6 और x की पावर 0 और 3 की पावर 4,
3 की पावर 3, यह आ गया हमारा। अब 9C3 हमारा 9 इंटू 8 इंटू 7 और 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 की पावर 6, 3 की पावर 3, 3 से कैंसिल करेंगे ये, 2 से ये हमारा 4, 3 से ये पावर 2, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये। अब इसके अंदर हमें टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट चाहिए एक्स से, तो जनरल टर्म लिखेंगे। r+1 जो है वो इक्वल होगी हमारी 25C(r) 2x² की पावर 25 - r और -3/x³ की पावर r। तो यहाँ 25C(r) 2 की पावर 25 - r, अंदर बार पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 50 - 2r -3 की पावर r और डिवाइड में x की पावर 3r, ये है। (25CR) 2 की पावर 25 - r और ये बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी, तो 50 - 3r और माइनस करेंगे तो 5r और -3 की पावर r। अब टर्म इंडिपेंडेंट चाहिए x से, तो x की पावर हमें 0 चाहिए, तो x की पावर 50 - 5r इक्वल होगा x की पावर 0 के। अब कंपेयर करें तो 50 - 5r जो है ये हमारा 0 के इक्वल है। 50 = 5r, 5 से कैंसिल करेंगे तो r की वैल्यू हमारी 10 आ गई। r हमारा 10 है, तो 25C 10, 2 की पावर 25 - 10 तो 15, x की पावर 50 - 50 0 और इंटू -3 की पावर 10, ये आ गया। तो 25C 10, 2 की पावर 15 माइनस की पावर 10 प्लस हो गया 3 की पावर 10, यह आ गई हमारी टर्म।
इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। आगे वैल्यू दे रखी है 3x -2/x² और पूरे की पावर 15 ये दे रखे हैं। अब इसमें टर्म निकालनी है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो पहले जनरल टर्म निकालेंगे r+1, ये हमारा 15c(r), 3x की पावर 15 - r और माइनस 2/x² की पावर r, ये है। इसे लिखेंगे 15c(r), 3 की पावर 15 - r, x की पावर 15 - r, -2 की पावर r और x अंदर बार पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर 2r। यह आ गया। ये 15c(r), 3 की पावर 15 - r, -2 की पावर r, x की पावर 15 - r -2r, यह आ गया। अब ये x की पावर 15 - 3r इक्वल होना चाहिए x की पावर 0 के। तो 15 - 3r इक्वल टू 0, 15 = 3r, x r की वैल्यू हमारी 5 होगी। अब r की वैल्यू जो है हमारी 5 है, तो 6 टर्म जो होगी वो हमारी इंडिपेंडेंट टर्म होगी x से। तो 15c(5), 3 की पावर 15 - 5, -2 की पावर 5 और ये x की पावर 0, 15c(5), 3 की पावर 10, -5 टाइम मल्टीप्लाई होके माइनस और 2 की पावर 5, 32। ये आ गया हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ x। आगे वैल्यू दे रखी है √x/3 + 3/2x² और पूरे की पावर 10, ये दे रखा है। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इसके अंदर भी फाइंड आउट करनी है। तो पहले जनरल टर्म निकालेंगे 10c(r), r+1 टर्म जो है वो हमारी 10c(r), x/3 की पावर ½
ये दे रखा है, और इसकी पावर 10 - r, और 3/2 एक्स स्क्वायर की पावर r, ये है हमारा 10 CR, x की पावर हाफ, अंदर बार पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 10 - r/2, और 3 की पावर भी 10 - r/2, इंटू में 3 की पावर r बाई 2 की पावर r, और x की पावर 2r, यह आ गया हमारा। अब यहां 10 CR बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी, तो x की पावर 10 - r/2 -2r, इंटू 3 की पावर r, ये डिवाइड में है तो -10 - r/2, यह आ गया बाय 2 की पावर r। अब यहाँ पे टर्म जो है इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो x की पावर 0 होनी चाहिए, तो x की पावर 0 इज इक्वल टू x की पावर 10 - r -4r/2। कंपेयर करें तो 0 इज इक्वल टू 10 - 5r/2, ये 0 10 - 5r, और r की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब r हमारा 2 है, तो थर्ड टर्म जो है हमारी वो आएगी इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब थर्ड टर्म निकालें तो r की जगह पे 2 रखेंगे, तो 10C2 x की पावर 0 इंटू 3 की पावर 2 -10 - 2/4, 10 - 2/2, तो ये हमारा 8/2 4 आ गया, और 2 की पावर 2। 10C2 को 10 × 9/2 का फैक्टोरियल, ये हमारा x की पावर 0, और 3 की पावर -8, माइनस हटाएंगे तो 1/3 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 2, कैंसिल करें तो ये 5 इंटू 3 × 3, तो 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी हमारी, 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2, ये कैंसिल, 2 की पावर 2, तो ये आ गया हमारा 5/, ये आंसर आ गया हमारा। आगे
टर्म निकालनी है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से। अब यहाँ पे r प्लस 1 टर्म निकालेंगे पहले, तो 3n CR x की पावर 3n माइनस r और -1/x² की पावर r, ये है। थ्री एन CR x की पावर 3n माइनस r -1 की पावर r और x की पावर 2r। थ्री एन CR x की पावर, अब बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी, तो 3n माइनस 3r और -1 की पावर r, ये हमारी r प्लस 1 टर्म आ गई। अब इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो x की पावर हमें 0 चाहिए, तो x की पावर यहाँ पे 3n माइनस 3r है, तो कंपेयर करें तो 0 इज इक्वल टू 3n माइनस 3r। अब 3r इज इक्वल टू 3n, तो n और r जो है वो हमारा इक्वल होना चाहिए, तो r की वैल्यू हमें क्या रखनी है, n, तो n प्लस 1 टर्म निकालनी है हमें, तो 3n CN x की पावर 0 -1 की पावर r, ये टर्म आ गई हमारी। इंडिपेंडेंट ऑफ x। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 1/2 x की पावर 1/3 प्लस x की पावर -1/5 और पूरे की पावर 8, ये दे रखा है। अब यहां पे जनरल टर्म निकालें, तो r प्लस 1 टर्म को लिखेंगे 8c r 8cr हाफ की पावर 8 माइनस r, इसकी पावर 8 माइनस r और ये r, ये आ गया हमारा। अब 8cr हाफ की 8 माइनस r और x की पावर हमारी 8 माइनस r/3, ये बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी -r/5। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो x की पावर जो है ये हमारी 0 के इक्वल होगी, x की पावर 0 इज इक्वल टू x की पावर 8 माइनस r/3 माइनस r/5। कंपेयर करें तो 0 इज इक्वल टू 8 माइनस r/3 माइनस r/5, ये इधर आ जाएगा r/5
8 माइनस आर बाई 3, 3 इधर 5 इधर, 3r इज इक्वल टू 40 माइनस 5r, ये इधर आके 8r इज इक्वल टू 40, 8 से कैंसिल करेंगे 5, r की वैल्यू हमारी 5, यह आ गई। r की वैल्यू हमारी 5 है, 8c5, तो इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 2 की पावर 5 और x की पावर हमारी 0, ये आंसर आ गया। तो ये हमारी टर्म है इंडिपेंडेंट ऑफ x। आगे अब वैल्यू दे रखी है अंडर क्यूब x प्लस 1/2 अंडर क्यूब x और पावर 18, ये दे रखा है। फाइंड टर्म टर्म फाइंड आउट करनी है इंडिपेंडेंट ऑफ x से, तो इसे लिखेंगे 18, r प्लस 1 टर्म निकालेंगे पहले, तो 18cr x की पावर 1/3 पूरे की पावर 18 माइनस r इंटू 1/2 x की पावर 1/3 और पूरे की पावर r, ये है। अब यहां पे एटीन CR x की पावर 18 माइनस r/3 डिवाइड में 2 की पावर r और x की पावर r/3, ये है। आगे लिखें इसे, तो 18cr 2 की पावर r और x की पावर 18 माइनस r/3 और माइनस r/3, यह आ गया। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो x की पावर हमें 0 चाहिए, तो x की पावर 18 माइनस r/3, ये आ गया। कंपेयर करें तो 0 इज इक्वल टू 18 माइनस 2r, 3 उधर जाके 0 हो जाएगा, r की वैल्यू हमारी 9 आ गई, r हमारा 9 आ गया। अब r 9 है, अब इसके अंदर क्या है 18 C 9 और x की पावर हमारी 0 आ गई, डिवाइड में 2 की पावर 9, तो ये हमारी 10th टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट है x से, यह आ गया हमारा। आगे
वैल्यू दे रखी है 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स की पावर 6, ये दे रखा है। अब टर्म चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से, तो इसे लिखेंगे 6CR 3/2 की पावर 6 माइनस आर एक्स स्क्वेयर की पावर आर और -1/3 एक्स की पावर आर, ये आ गया हमारा। अब 6CR 3 की पावर 6 माइनस आर 2 की पावर 6 माइनस आर या x की पावर 12 माइनस 2r -1 की पावर r और 3 की पावर r और x की पावर r, यह आ गया। आगे सोल्व करें तो 6CR 3 की पावर 6 माइनस 2r, बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी, अपॉन 2 की पावर 6 माइनस r, ये बेस सेम, पावर माइनस x की पावर 12 माइनस 3r और -1 की पावर r, ये आ गया। x की पावर 12 माइनस 3r ये दे रखा है, तो ये 0 के इक्वल है हमारा x की पावर 12 माइनस 3r, क्योंकि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो 0 इज इक्वल टू 12 माइनस 3r। 3r हमारा 12 के इक्वल हो गया, 3 किससे कैंसिल करें तो r की वैल्यू हमारी 4, या r हमारा 4 है, तो टर्म हमारी r की जगह पे 4 रखे तो फिफ्थ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाएगी, तो 6C4 3 की पावर 6 माइनस 8 और 2 की पावर 6 माइनस 4, x की पावर 0 -1 की पावर 4, यह आ गया। 6C4 ये 3 की पावर -2 तो नीचे चला जाएगा, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, x की पावर 0 -1 4 टाइम मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, x की पावर 0। 6C4 और 6 का स्क्वायर 36, ये हमारी टर्म। आगे इसे आगे सोल्व करें तो 6C4 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5/2 इंटू 1 इंटू 36 x0, ये कैंसिल हो गया, 5/12, ये आंसर आ गया फाइनल, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद। आगे एक्सपेंशन दे रखा है 1 + x की पावर 18 और कोफिशिएंट ऑफ
2r प्लस 4 टर्म एंड r माइनस 2 टर्म, r इक्वल, ये दे रखा है। अब इसमें फाइंड करना है r। ये क्वेश्चन है। अब ये टर्म निकालें 2r प्लस 4, तो यहां 18c बेस में रखेंगे एक कम, 2r प्लस 3, तो 1 की पावर वैसे तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, 18 माइनस 2r माइनस 3, और x की पावर हमारी 2r प्लस 3, यह आ गया। तो इसका कोफिशिएंट तो ये है हमारा सिर्फ 18c 2r प्लस 3, x की पावर 2r प्लस 3। दूसरा जो है यहां पे टर्म निकालनी है r माइनस 2, तो बेस में रखेंगे एक कम, तो r माइनस 3 यहां रखेंगे, और 1 की पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, x की पावर हमारी 18, r माइनस 3 आ गई x की वैल्यू, x की पावर। अब ये दोनों कोफिशिएंट हमारे दे रखे हैं इक्वल, तो 18c 2r प्लस 3 इक्वल है हमारा 18c r माइनस 3 के। अब इन्हें कंपेयर करें तो 2r प्लस 3 जो है NCR का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारा NC n माइनस आर के इक्वल, NCR हमारा NC n माइनस आर के इक्वल होता है। तो इसे लिख सकते हैं 18c 18 माइनस 2r प्लस 3, और ये इक्वल है 18c r माइनस 3 के। 18 18 सी सी और बेस हमारा इक्वल होगा, तभी दोनों साइड हमारी इक्वल होगी। तो 18 माइनस 3 ये हमारा 15 हो गया, 15 माइनस 2r इक्वल है हमारा r माइनस 3 के। 3 उधर चलाएगा, माइनस 2 इधर आ जाएगा, 15 प्लस 3 r प्लस 2r, तो ये 18 इक्वल है 3r के। 3 से कैंसिल करेंगे, r की वैल्यू 6 आ गई हमारी, r हमारा 6 हो गया। तो यही हमें फाइंड आउट करना था कि r की वैल्यू जो है वो, तो r हमारा 6 आ गया। आगे एक्सपेंशन दे रखा है 1 प्लस एक्स की पावर 43, और इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ टू आर प्लस 1 and r plus 2 term r इक्वल, ये गिवन है, और r की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब 2r प्लस 1 टर्म निकाले तो यहां पे
43c बेस में 2r रखेंगे। 1 की पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, x की पावर हमारी 43 माइनस 2r। या दूसरा में r प्लस 2 टर्म निकालनी है। r प्लस 2 टर्म निकाले तो इसे लिखेंगे 43c r प्लस 1। जो भी टर्म निकालते हैं यहाँ पे बेस में एक कम लिखेंगे। x की पावर 43 माइनस r माइनस x की पावर हमारी जो बेस है यही हमारी, क्योंकि x हमारा b की जगह पे है तो x की पावर यहाँ पे 2r है और यहाँ x की पावर r प्लस 1 है। अब दोनों कोफिशिएंट जो है हमारे इक्वल हैं तो 43c 2r जो है वो हमारा इक्वल है 43c r प्लस 1 के। अब ये दोनों साइड हमारी इक्वल है। अब फॉर्मूला जो है NCR वो इक्वल होता है हमारा NC n माइनस R के। ये हमारा इक्वल है तो इसे लिख सकते हैं 43c 43 माइनस 2r फॉर्मूले के अनुसार। अब कंपेयर करें इन्हें तो 43 और ये दोनों वैल्यू सेम, c और बेस सेम होगा तभी दोनों साइड इक्वल होगी हमारी। तो 43 माइनस 2r इक्वल है r प्लस 1 के। ये आ गया, माइनस 2r इधर भेजेंगे और 1 इधर आ जाएगा हमारा। तो 43 माइनस 1 और 2r प्लस r, ये हमारा 42 और ये हमारा 3r। 3 दूसरी तरफ जाके कैंसिल हो जाएगा तो r की वैल्यू हमारी 14 आ गई और यही हमें निकालना था। तो r हमारा 14 आ गया। तो आज की क्लास में हमने देखा कि टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x कैसे निकालते हैं और मिडल टर्म जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे जब दो टर्मों के कोफिशिएंट दे रखे हों इक्वल तो वो उनमें वैल्यू जो है वो कैसे निकालेंगे वो आज हमने देखा। अब ये सारे क्वेश्चन जो हमने किए हैं उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ आए हो। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।